एटीएम की प्रोग्रामिंग की इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आज आरबीआई और सरकार के बीच बैठक होने जा रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली में आज भी लोग एटीएम से कैश निकालने के लिए सुबह से लाइन में खड़े रहे। हमने आपको दिखाया भी। बैठक होने जा रही है, क्या निकलता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन संवाददाता जावेद हुसैन की इस वक्त रिपोर्ट देखिए आप। हर इंसान, चाहे वो आम इंसान हो या कोई बड़ा शख्सियत, हर किसी को अपनी जरूरत की चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है जिससे कि वो अपनी जरूरत के सामान खरीद सके। लेकिन जब पैसे ही ना हो तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती है। मंगलवार की देर रात से ही 500,000 के नोट को मार्केट में चलने से साफ मना कर दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो जाली नोट है और जो करप्शन, उसको लेकर 500,000 के नोट को बंद किया जा रहा है। लेकिन ये दावा था कि बैंक और एटीएम में पूरे पैसे पर्याप्त तौर पर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इस वक्त हम एसबीआई एटीएम के में मौजूद हैं। लेकिन मेरे पीछे ये दो मशीन आप देख रहे हैं, ये दोनों मशीन खराब हैं। लेकिन आमतौर ये मशीन खराब नहीं है, यहाँ पर कैश नहीं है। ये मशीन खराब है या यहाँ पे कैश नहीं है? कैश नहीं है। कैश नहीं है। कैश कब से कैश नहीं है? जब से मतलब अनाउंसमेंट हुआ है तब से अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुआ। क्या बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो यहाँ पर एटीएम के पास आए हैं अपडेट करने के लिए किसी भी तरीके को यहाँ पे कैश लेकर? अभी तक पब्लिक तो परेशान है, मगर यहाँ कैश ही नहीं उपलब्ध हो पा। एसबीआई के स्टाफ यहाँ पर आए हैं मशीन को अपडेट करने के लिए, कैश कुछ भी यहाँ पे करने के लिए, जैसे मशीन को अपडेट करना होता है आगे के लिए, कैश है वो लेकर आए हैं अभी तक यहाँ पर? अभी तक कोई नहीं पहुँचा, उन्हें कैश ही नहीं मिला। एसबीआई के जो गार्ड है उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी एसबीआई का अभी तक कर्मचारी नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? तो दिक्कतें कई स्तर की हैं। कहीं एटीएम काम नहीं कर रहे, कहीं एटीएम में पैसे खत्म हो गए। बैंक से जिनको 2000 के नोट मिले उनके सामने भी मुसीबत है। मुसीबत ये कि 2000 के नोट तो मिल गए लेकिन छुट्टा नहीं मिल रहा। दुकानों में सामान भरा है, बैंकों में पैसा है, लेकिन लोगों के हाथ खाली हैं। काम चलाने के लिए लोग दूसरों से उधारी मांग रहे हैं, तो दुकानदार भी उधारी में ही माल बेचने को राजी हैं। देखिए कैसे उधारी पर इस वक्त चल रहा है देश। ब्लैक मनी पर मोदी सरकार ने हंटर तो चलाया, काले धन के कुबेरों पर नकेल कसने के लिए। लेकिन लगता है काले धन पर मोदी सरकार का ये हंटर अब आम जनता को रास नहीं आ रहा। वजह है कि आम जनता को परेशानी न होने के जिस दावे के साथ मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया, अब उसी दावे की हवा निकलती जा रही है। बड़े नोट अगर आपके पास थे तो आप माला माल थे, लेकिन अब वही आपके जी का जंजाल बन गए हैं। क्योंकि अगर घर में पड़े हैं तो किसी काम के नहीं है, और अगर बैंक दे रहा है तो वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जिंदगी उधार पे चल रही है। सरकार ने दावा किया था कि देश के सभी एटीएम से आज पैसे निकलने लगेंगे, लेकिन ये दावा तब धरा का धरा रह गया जब पता चला कि देश के 90% एटीएम में कैश ही नहीं है। जिनमें था वहाँ चंद घंटों में कैश खत्म हो गया। उधर घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी जो कैश मिल रहा है उनमें 2000 के नोट मिल रहे हैं। सवाल छुट्टे को लेकर खड़ा हो गया है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे में आदमी को समझ ही नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें। बिकॉज हम लोग स्टूडेंट है तो बहुत इश्यू हो जा रहा है। छोटी छोटी चीज के लिए फ्रेंड से बोलना पड़ा है, किसी के पास है खुले पैसे, किसी के पास है। एटीएम ढूंढने में कैश खत्म हो जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग लगे पड़े लाइन पे, सब एक दूसरे से उधार ले रहे हैं, कोई खाने के लिए, कोई किसी चीज के लिए। अब जैसे हम लोग पीजी में तो रहने, हम लोग रूम में रह रहे हैं, तो हमारे पास अभी फिलहाल तो गैस भी खत्म हो गया, तो हम लोग एकदम परेशान है क्योंकि हमारे पास चेंज भी नहीं है। उधारी हम लोग ले लेके काम कर रहे हैं और भी सुबह से हम लोग कुछ खाया भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग घर से काफी दूर है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, मालवीय नगर, हौस खास, जिया सराय, यहाँ पे आगे हम लोग सरोजनी सिर्फ कैश के लिए नहीं मिल रहा है। हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इवन जैसे 500 और 1000 रुपीज है, यही हम जनरली कैरी करते हैं। ठीक है, अगर हमने बेसिक शॉपिंग भी करनी है उसके लिए भी हमें दिक्कत है। हमारे पास 2000 का नोट है, उसको चेंज नहीं करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उधार पे काम चल रहा है। वो 25 बना के दे देना, 25 बना के दे देना, मैम ये आप रख लो, नेक्स्ट टाइम आओगे तो दे देना। ये 2000 के मिले, मार्केट में खरीदारी करने आए हैं तो वो कहते हैं हमारे पास चेंज नहीं है, चेंज दो। पहले भी 1500 वाला जो नोट बंद कर दिया है वो तो किसी काम का नहीं रहा। अब ये नए मिल रहे हैं तो इससे भी कोई सामान नहीं दे रहा। उधर दुकानदारों के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। माल गोदाम खाली पड़ा है, ग्राहक आ रहे हैं, या तो उनके पास 500 और 1000 के नोट हैं या फिर 2000 का नया नोट। हालत ये हो गई है कि दुकानदार भी अब उधार पर सामान देने को मजबूर हो गए हैं।
अभी तो बहुत ज़्यादा असर है क्योंकि वेडिंग सीजन सिर पे है, लोगों के पास कैश है बट वो खरीद नहीं पा रहे हैं और हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज में देने के लिए छुट्टा नहीं है, बैंक उतना प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो जानकार हैं उनको क्रेडिट पे दे रहे हैं अभी कि आप बाद में पे कर दीजिएगा। तो हम लाइन लग के तोड़ाने जाएंगे या तो कस्टमर को वापस कर देते हैं, जो नया कस्टमर आ रहा, जो पुराना है तो उनका पैसा लिख लेते हैं, भाई बाद में दे दिएगा 2-4 रोज बाद। तो मतलब आप उधार सामान बेच रहे हैं? क्या करें, हम भी उधार ला रहे हैं, उधार बेच रहे हैं। आप उधार लेके आ रहे हैं? मानिए भाई, तो पैसा आ ही नहीं रहा तो उधार लाना ही पड़ेगा हमें। सिर्फ रोजमर्रा की चीजों का ही सवाल नहीं है, कैश न होने की वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों का भी बुरा हाल है। हालत ये है कि कुछ अस्पतालों ने उधार पर ही मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया है कि सबको एडमिट कर लो, जो देंगे कैसे देंगे बाद में देंगे, या से लिख देते हैं आयो, मतलब कि जिसको अंडरटेकिंग कहते हैं, या उनके पास क्रेडिट कार्ड है, जो भी कुछ है जो शॉर्ट है। सो इसमें हमारा नुकसान तो होगा। अब ये जैसे 4-5 दिन ये चलेगा, उसमें 2-4-5 करोड़ खर्चा हमारा हो सकता है कि लोग ना दें। ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के चलते देश उधारी पर चल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? आखिर मोदी सरकार ने इस हालत से निपटने की तैयारी क्यों नहीं की? जब कैश और छुट्टे की परेशानी आने वाली थी तो सरकार ने हालात के नियंत्रण में रहने का दावा क्यों किया? जनता की परेशानी को देखते हुए लोगों को और मोहलत क्यों नहीं दी गई? दिल्ली से पल्लवी जोशी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो तैयार रहिए, अगर एटीएम से पैसा निकालने के लिए आप भी सोच रहे हैं आज, तो आपको आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा अगर इन दिक्कतों से पार पाना चाहते हैं तो। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। कुछ